कथा सुनेंगे भगवान के परम भक्त महादानी राजा नरक की। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान अपने सभी बाल गोपालों के साथ उपवन में घूमने गए। उपवन में क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कुआं है, उसके आसपास बहुत वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनमें जो है फल लगे हुए हैं और तमाम जो हरियाली है, विभिन्न प्रकार के उस उपवन में फूल लगे हुए हैं। तो बालक लोग वहीं पर विचरण करने लगे। दोपहर के समय जब उनको प्यास लगी तो कुएं के पास आए। कुएं के पास आकर उन्होंने देखा कि जल देखा जाए, जल की व्यवस्था की जाए। तो कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में क्या देखते हैं, बहुत विशाल बड़े शरीर वाला एक गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है। तो गिरगिट को जब इन्होंने देखा विचित्र गिरगिट है, तो उसको बालकों ने निकालने का प्रयास किया। तो रस्सियां बांधकर उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन निकाल नहीं पाए। फिर भगवान के पास पहुंचे और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, कुएं में हम जल खोजने गए थे, लेकिन उस कुएं में तो बहुत बड़े शरीर वाला गिरगिट पड़ा हुआ है और हमने प्रयास किया निकालने का, लेकिन बेचारा निकल नहीं पाया। आप चलकर देखिए। तो भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने जब देखा तो उस गिरगिट को भगवान ने अपने कर स्पर्श किया, हाथ से छुआ। तो गिरगिट जो है, पहले तो भगवान ने वहां से निकाला और फिर उसको जब निकाल कर बाहर रखा तो वो एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भैया कौन हो? तो कहा कि प्रभु, आपने मेरा नाम नहीं सुना? बोले नहीं, आपका नाम नहीं सुना। किस विभाग में हो? बोले मैं दानियों में सबसे बड़ा हूं। नगो नाम नरेंद्र तने प्रभु और दानिक श्वास मानेश्वर यदि ते कर्णमस्पृशम। मेरा नाम तो आपके कानों में पड़ा होगा, क्योंकि मैं दानियों में सबसे बड़ा दानी हूं। जहां भी दानियों की चर्चा होती है, मेरा नाम लिया जाता है वहां पर। तो भगवान ने कहा, अच्छा दानी हो तो तुम जो है क्या किस चीज का दान करते थे? बोले मैं गायों का दान करता था। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने जो गाय दान की है वो मरकनी गाय दी होगी? बोले नहीं प्रभु, पहली बात तो ये है कि मैं इतनी गौ मैंने दान की है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के रजकण को तो गिन सकता है। पृथ्वी में जितने रजकण हैं उनकी गिनती कर सकता है। बारिश में जो जल गिरता है उसकी बूंदों को भी गिन सकता है। लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया, उस गायों की संख्या को गिन ही नहीं सकता कोई। इतनी मतलब असंख्य गायों का दान मैंने किया है। भगवान ने कहा, बहुत अच्छे तुमने दान किया, लेकिन तुमने मारने वाली मरकनी गाय का दान किया, इसलिए कुएं में गिरे? बोले नहीं प्रभु, सबत्सा जो बछड़े के साथ रहती है। दूसरा, श्वेत वर्ण की गाय मैंने दान की, और गाय इतनी सुशील गाय बिना मारने वाली। और दूसरा, गायों को श्रृंगारित करके दान किया। मैंने गायों के सींगों को स्वर्ण से मढ़वाया, गायों के खुरों को मैंने चांदी से मढ़वाया, और गायों को ऊपर जो है पीठ पर सुंदर वस्त्र से ढककर समलंकृत करके मैंने ब्राह्मणों को दान दी। भगवान कहते हैं, अच्छा तुमने गाय का भी दान किया है। एक भी गाय दान करने से जो है व्यक्ति अपने बैतरणी को पार करके और स्वर्ग पहुंच जाता है। और तुमने असंख्य गाय दान की, लेकिन तुम जहाँ कुएं में क्यों गिरे गिरगिट बनकर? बोले प्रभु, वही तो मेरा एक प्रारब्ध रहा कि गाय मैंने बहुत दान की और बहुत भली प्रकार से गाय को दान दिया। लेकिन एक बार मैंने एक ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण था अयाचक। ब्राह्मण भी दो कैटेगरी वाले होते थे। एक जो बिल्कुल मांगते, कुछ भी मांगते नहीं थे, देने पर भी नहीं लेते थे। और एक ब्राह्मण जो होते थे तपस्या करते थे और जो कोई दान देता था उसके लिए भी भजन पूजन करते थे। तो एक कोई ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर मिल गई। जो भिक्षा या मेरे दिए हुए दान को जो ब्राह्मण नहीं लेते थे उनकी गाय मेरी गायों में मिल गई। अब तो मेरे यहाँ तो असंख्य गाय हैं,
उन गायों में मिल गई और मुझे पता नहीं चला। मैंने जब मैं गायों का दान करने आगे बढ़ा तो वो गाय भी मैंने श्रृंगार करके उसका भी एक अन्य ब्राह्मण को उसका दान कर दिया। अब जो ब्राह्मण इस गाय को लेकर जा रहे थे और दूसरे जिनकी वो गाय थी वो ढूंढते आ रहे थे। अब दोनों ब्राह्मण रास्ते में मिल गए। जो लेकर जा रहा है वो प्रसन्नता से भैया गाय मिली है हमको दान में, और जो ढूंढते आ रहा है वो बेचारा देखकर कहने लगा ये तो मेरी गाय है। अब एक जो लेके जा रहा था मुझसे वो कहता मेरी गाय है, राजा ने मुझे दान दी है, और जिसकी गाय थी वो कहता ये तो मेरी गाय है, इसका दान कैसे कर दिया। दोनों झगड़ते हुए मेरे पास आए। अब मुझसे जब बताया कि भाई राजन ये गाय तो मेरी है, तुमने दान कैसे कर दी, मेरे घर से चोरी करके लाए क्या, मेरी गाय तुम्हारे यहाँ कैसे आई। और दूसरा ब्राह्मण कहता है प्रभु आपने अभी अभी ये गाय मुझे दान दी है, ये गाय तो मेरी हो गई। अब दोनों में जब झगड़ा हुआ तो हम जो है विस्मय में पड़ गए कि अब किस ब्राह्मण को हम बोले कि हम जो है ये गाय तुम्हारी है, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं कि वो गाय कब हमारी गाय में आके मिल गई। तो असमंजस में जब मैं पड़ा, धर्म संकट में जब मैं पड़ा, तो मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा कि देखो इस गाय को तो मेरे पास छोड़ दो और मैं तुम दोनों को 1,00,000 गाय दान करता हूँ। जो गाय तुम्हारी है इससे भी अच्छी गाय मैं तुम्हें 1,00,000 दोनों ब्राह्मणों को करता हूँ दान, आप ले जाओ। लेकिन वो ब्राह्मण भी लालची नहीं थे, बोले नहीं जो गाय हमें दान में मिल गई है वही हम ले जाएंगे। दूसरा कहता मैं तो मेरी ही गाय लूंगा, भले आप 1,00,000 के ऊपर और 10,000 गाय दे दो तो भी मैं नहीं लूंगा। ब्राह्मण भी दोनों पक्के थे, बोले जो हमें मिल चुका है हमारे भाग्य से वो हम बोले जाएंगे, आपके अब दिया हुआ हमारे कोई काम करने। और जो कहता है भैया मैं तो दान लेता ही नहीं हूँ, मेरी गाय को भी तुमने लेकर दान कर दिया। अब दोनों ब्राह्मणों का विवाद साथ नहीं हुआ और दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को मेरे यहाँ छोड़कर चले गए। उन्होंने कुछ भी मुझसे नहीं कहा और जो है खाली हाथ मेरे द्वार से दोनों ब्राह्मण लौट गए। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे अनुसार मैं जो कुछ कर सकता था मैंने उन ब्राह्मणों के लिए निवेदन किया, लेकिन फिर भी उन ब्राह्मणों ने जो है गाय को छोड़कर बिना गाय लिए मेरे द्वार से चले गए। अब जब हमारा समय आया उस समय तो यमराज के दूत हमें लेने आए। हमने विचार किया कि भैया हमने तो बहुत पुण्य किया है, यहाँ तो विष्णु पार्षदों को आना था, यमराज के दूत क्यों आए। ठीक है यमदूत आ रहे हैं तो उनके साथ में चला गए हम लोग। यमराज कहते हैं भैया आप ये बताओ कि आप पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे। तो राजा कहता है मेरे पाप तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन क्या पाप बना है। बोले तुमने उन ब्राह्मणों को बिना गाय दिए हुए लौटा दिए, तुम्हारा पाप बन गया। तो पुण्यों की गिनती तो इतनी है कि चित्रगुप्त भी जो है संख्या की गणना नहीं कर सकते कि कितना पुण्य तुमने किया है। ये चित्रगुप्त भी यहाँ पर फेल हो रहे हैं कि हम बता नहीं सकते कितना पुण्य हो गया इनके द्वारा, क्योंकि एक गाय दान करने में तो इतना महान पुण्य होता है। इन्होंने तो असंख्य गायों का दान किया है, लेकिन जो पाप है उसे भी भोगना पड़ेगा। पाप सुई की नोक के बराबर भी अगर हो गया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो राजा ने कहा कि भैया पहले जो छोटा थोड़ा सा मेरा पाप है उसे भोग लेता हूँ, बाद में भगवान की कृपा से पुण्य भोगूंगा। तो जैसे ही राजा कहते हैं जैसे ही मैंने धर्मराज से यमराज से कहा कि मैं पहले पाप भोगूंगा, उन्होंने तथास्तु कहा और जाओ कुएं में गिर जाओ। उन्होंने कहा और मैं आकर कुएं में गिरने लगा तो मैं गिरते हुए देखता हूं कि मेरा शरीर जो है गिरगिट का हो गया है और भगवान की ये कृपा रही है, कुएं में आकर मैं गिरा, लेकिन ब्राह्मणों के जो दान से मेरे पुण्य उदय हुए और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पूर्व जन्म की स्मृति मुझे बनी रही और मैं यही कुएं में बड़ा प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, कब आपका दर्शन हो, कब आपके दर्शन को पाकर मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। और आज भगवान आपकी कृपा से, आपके स्पर्श से मैं मुक्त हुआ। और ऐसी भगवान की सुंदर स्तुति की कि प्रभु आपके गुणानुवादों का ये प्रभाव रहा कि मैं इस पशु योनि में भी पढ़कर, जंतु जीव जंतु की योनि में पढ़कर भी आपका भजन नित्य ही करता रहा। आपकी स्मृति मुझे बनी रही मेरे हृदय में, तो मानसिक पुण्य में करता रहा, आपका भजन में करता रहा। तो आज आपके दर्शन और आपका स्पर्श पाकर मैं धन्य हुआ। राजा ऐसा कहते हुए
स्वर्ग लोक को चले गए, भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने स्वर्ग लोक, अपने पुण्यों के बल पर वो अपने लोक पहुंचे। भगवान ने सब बालकों को बुलाया, इधर आओ बच्चों, अब आप ये बात सुनो कि आपने ये घटना देख ली है, अब ये घटना से क्या सीखा? बोले हमने ये सीखा कि भाई गाय जो दान दे सके तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। बोले अच्छा ऐसे सीखा तुमने? बोले नहीं, बात ये है तुमने जो भी दान दिया है सबसे पहले तो आपका दान एकदम स्वच्छ होना चाहिए। आप गाय दान कर रहे हैं तो जिस प्रकार राजा ने गाय का दान किया है कि सबत्सा और एक बार की ब्याही हुई गाय दान करना चाहिए। दूसरा, गाय को श्रृंगार करके गाय का दान करना चाहिए। तीसरा, एक उचित ब्राह्मण को दान करनी चाहिए जो गाय जिसके यहाँ पल रही हो, जो गाय से जो गाय का उपयोग करे, उससे दूध और दही निकालकर जो है भगवान की सेवा में लगावे। तीसरा, गाय कभी भी पूरी गाय नहीं देनी चाहिए, ब्राह्मण के घर जाकर 1-2 साल रही और भगवान को प्यारी हो गई, ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या समझे? बोले ऐसी गाय का दान करना चाहिए जो किसी दूसरे की गाय ना हो, नहीं पकड़ के किसी की गाय ले आए और दान कर दी। और बोले और क्या सीखा? बोले ये भी सीखना चाहिए आपको कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण का जो है मन नहीं दुखाना चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान को सुखदेव जी बताते हैं कि यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण कोई अपराध भी कर दे तो उससे उस समय पर कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का भगवान बताते हैं दशम स्कंद में कि ब्राह्मण के मन जब दुखता है और उसकी आंखों से एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया है तो उस बूंद में जितने रजकर्ण चिपक जाते हैं उतने वर्षों तक उस व्यक्ति को जिसने दिल दुखाया है, मन को जो है दुखित किया है, उस व्यक्ति को उतने 1000 वर्षों तक कुंभी पात नरक में रहना पड़ता है, जहाँ पीप से भरे कुएं, जहाँ विष्ठा से भरे कुएं रहते हैं, ऐसे नरक में जाना पड़ता है। और भगवान कहते हैं ब्राह्मण अगर कुछ अहित वचन भी कह रहा हो, कोई गलत संभाषण भी अगर कह रहा हो तो उस समय तो उसको कम से कम कुछ नहीं कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके कहने से किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान हो गया, उसका हृदय दुखी हो गया, तो आपके कितने भी पुण्य हो वो सब क्षीण हो जाते हैं, नरक भोगना पड़ता है। ये अपने बच्चों को भगवान ने शिक्षा दी, तो राजा के प्रसंग से ये भगवान ने सभी को बताया। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति विशेष का दिल इतना न दुखाएं कि हमें नरक की प्राप्ति हो। किसी निर्धन का भी धन आप हड़प लेते हैं तो उसमें भी यही जो है भगवान ने बताया है, नरक भोगना पड़ता है। किसी ब्राह्मण की, किसी गरीब की आजीविका हरण करने वाला भी नरक का भागी बनता है। तो ये हमें सतर्कता रखनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का घर न टूटे, किसी की आजीविका न छूटे, किसी को हमारी तरफ से कोई कष्ट ना हो, ऐसा हमें विचार करके चलना चाहिए।